हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक टाइम ट्रेवल लव स्टोरी के साथ जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। चलो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन इससे पहले चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नॉवल की कहानी बताई जाती है जिसमें फेंगली मेड थी। वो बोल नहीं सकती, इसलिए सब लोग उसे बुली किया करते और वो चुपचाप सब कुछ सह लेती। दूसरी तरफ वांग जुआन क्रूल प्रिंस, जिसे लोगों की जान लेने में जरा भी झिझक महसूस नहीं होती। किस्मत का करना कुछ यूं हुआ कि उसे प्यार हो जाता है उसी बेचारी सी मेड फेंगली से। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इस नॉवल की कहानी कोई और नहीं बल्कि मीडिया कंपनी की सीईओ फेंगली ही पढ़ रही थी, जो गुस्से में कहने लगी कि फेंगली, इस बेचारी सी मेड को तुम लोगों ने मेरा नाम दे रखा है। एक एम्प्लॉय ज्यालू कहने लगी कि माफ करना बॉस, लेकिन मुझे और कोई सुटेबल नेम मिला ही नहीं। इधर फेंगली बोली कि अगर मेरा नाम इस मेड को देना भी था तो कम से कम मेरी पर्सनैलिटी भी तो इसे देते ना। साथ ही हमें इसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई। नॉवल में फेंगली अपनी तलवार निकालकर उस जालिम प्रिंस की गर्दन काट देती है क्योंकि वो कभी भी किसी से हार नहीं मानती। दूसरी तरफ ज्यालू कहने लगी कि बॉस, ऑडियंस को तो ड्रामेटिक स्टोरी पसंद होती है जबकि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ टैंग कहने लगा कि बॉस, फिर आप खुद ही इस नॉवल को पूरी तरह से पढ़कर इसमें चेंजेस कर दे ताकि मिस्टर चेन को हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आ जाए। एक और बैड न्यूज ये है कि अब्बासिन पिक्चर कंपनी ने पहले ही मिस्टर चेन के साथ कोऑपरेशन कर ली है। ये बात सुनकर तो फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। फौरन उससे मिलने के लिए जाने लगी कि इस जियाओ को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ये हर बार मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीन लेता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तेज बारिश होने के साथ साथ रेडियो पर न्यूज चल रही थी कि आज हैवी विंड होने के इम्कानात है, इसलिए ड्राइविंग करते हुए खुद को सेफ रखे। लेकिन खुद को सेव करने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुली तो वो एंशिएंट एरा पहुंच आई थी, जहां उसने एक हैंडसम से लड़के की गोद में अपना सर रखा था। उसे देखकर तो ये फौरन से उठ खड़ी हुई और जैसे ही ये हैरानी में खड़ी होती है तभी इसके पास से एक नाइफ नीचे गिरा जो कि यहाँ के एक सर्वेंट ने उठा लिया। पहले ही फेंगली अपने सामने लाशों को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। ऊपर से वो सर्वेंट इसे असैसिन कह रहा था, जिस पर तो इसे घेर लिया गया। वो सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ में फेंगली का एम्प्लॉय टैंग ही था। उसे देखकर कहने लगी कि टैंग, ये तुम क्या कह रहे हो। जबकि दूसरी तरफ यहाँ प्रिंस ने अपने स्पेशल असिस्टेंट लियान को ऑर्डर दे दिया कि इस लड़की को जान से मार डालो। यहाँ तो फेंगली काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे मारने का हुक्म दे दिया गया है और वो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। अनफॉर्चुनेटली उसकी जान ले ली जाती है। इसके बाद हमें एक नरेटेड वॉइस सुनाई गई कि मेरा नाम मिस्टर नॉवल है, प्लॉट्स का एडमिनिस्ट्रेटर। मिस फेंगली, तुम टाइम ट्रेवल करके एंशिएंट एरा में आई हो जहाँ तुम्हारा रोल एक मेड का होने वाला है, जैसा कि नॉवल में लिखा था। जब तक तुम क्रूल प्रिंस वांग जुआन को मार नहीं देती तब तक तुम मॉडर्न एरा में वापस नहीं जा सकती। यहाँ पर फेंगली को होश आ जाता है और सामने ही उसके मिस्टर नॉवल बैठा हुआ था जो इसे कह रहा था कि तुम्हें मिशन दिया गया था कि एंशिएंट एरा में आकर तुम्हें प्रिंस को मारना होगा, लेकिन उसे मारने से पहले तुम तो खुद ही मर गई हो। अब जैसा कि तुम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई हो तो मुझे तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए मिटा देनी होगी। ना तो तुम एंशिएंट एरा में रह सकोगी और ना ही मॉडर्न एरा में। फेंगली को तो सुनते साथ ही गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने तो मुझे कोई भी मिशन नहीं दिया। वो बोला कि मेरा नाम जैंगसन है, अगर तुम चाहो तो मुझे मिस्टर नॉवल कहकर पुकारो। तुम्हें याद नहीं, कल ही तो मैंने तुम्हें मिशन दिया था। तभी उसे याद आया कि अरे मैं तो तुम्हें मिशन देना भूल ही गया। माफ करना, गलती तो मेरी है, लेकिन अब जब तुम मर ही चुकी हो तो मुझे हर हाल में तुम्हारी लाइफ खत्म करनी होगी। इस पर फेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हार तो मैंने कभी मानी ही नहीं, ऊपर से तुमने मुझे होपलेस सी मेड बना दिया है। खैर जो भी है वापस भेजो मुझे, मैं उस जालिम प्रिंस को मार कर दिखाऊंगी और अपना मिशन कंप्लीट करूंगी। मिस्टर नॉवल तो उसे वापस भेजने के लिए मान ही नहीं रहा था कि जो किस्मत में था वो हो चुका, अब तुम वापस नहीं जा सकती। यहाँ फेंगली उसे गुस्से में लात मारकर पानी में गिरा देती है कि मैं भी देखती हूँ मैं वापस कैसे नहीं जाती। खुद ही बोट चलाकर वापस आने लगी और हम देखते हैं कि सीन दोबारा वही से स्टार्ट होता है जहाँ एंशिएंट एरा में फेंगली की आंख खुली। इस बार उसे पहले से ही पता था, नाइफ को छुपा कर रख लिया। खड़े होकर प्रिंस को ग्रीटिंग्स करती है, लेकिन तभी उसके पास से एक और चाकू निकल आया जिसकी वजह से दोबारा उसे असैसिन कहा गया। वो बेचारी सोच रही थी कि इस लड़की ने कितने सारे चाकू रखे हुए हैं। सबको यकीन दिलाने लगी कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं असैसिन नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सी मेड फेंगली हूँ। टैंक कहने लगा कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि फेंगली तो बोल ही नहीं सकती। यहाँ वो फिर से सोचने लगी कि ओ गॉड, मैंने वो नॉवल पूरी तरह से पढ़ा क्यों नहीं, अब तो उसे मारा ही जा रहा था। कि तभी क्रूल प्रिंस वांग जुआन आगे आते हुए कहने लगा कि रुको। उससे पूछने लगा कि अगर तुम सच में ही मेड फेंगली हो तो फिर तुमने बोलना
बोलना कैसे स्टार्ट कर दिया, जिस पर वो बहाना लगा देती है कि असल में मेरे फादर गांव के फेमस फिजिशियन हैं। उन्होंने मुझे एक दवाई बना कर दी थी जिसे पीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वांग जुआन बोला कि फिर इस चाकू का क्या, तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ था। इस पर भी वो बहाना लगा देती है कि इसे तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। यहाँ भी वांग जुआन ने सवाल किया कि क्या मेरे करीब रहकर भी तुम खुद को सेफ फील नहीं कर रही थी। फेंगली को याद आया कि नॉवल में प्रिंस को मेड से प्यार हो जाएगा, तो वो इसके सामने इनोसेंट बिहेव करने लगी ताकि वो इसे छोड़ दे। उसका इनोसेंट बिहेवियर देखकर तो वांग जुआन भी स्माइल कर देता है, जो कि यहाँ खड़े लोग तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फेंगली ने शुक्र किया कि मेरी जान बची और फिर बेहोश होने का नाटक करने लगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर नॉवल किसी को बता रहा था कि अगर इस नॉवल की दुनिया से बाहर जाना चाहते हो तो फिर अपने एक मिशन को कंप्लीट करना होगा। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया गया जो कि बेहोश होने का नाटक करके एक मेड की बातें सुन रही थी। वो काफी गुस्से में कह रही होती है कि जब से ये बेहोश हुई है तब से सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। इधर फेंगली सोच रही थी कि लेट लेट कर मेरी कमर में दर्द हो गया है, लेकिन इस लड़की ने कोई भी काम की बात नहीं बोली जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सीनियर मेड की बात सुनकर के मैंने इसके लिए बहुत सारे धोने वाले कपड़े जमा करके रखे हैं, वो दोबारा से खुद को बेहोश कर देती है। वो लड़की सोए इसके पास आकर इसे चुंडिया काटते हुए उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेंगली भी अच्छे से डीट बनकर लेटी रही। जाते जाते सोए ने जियावलू को बताया कि पता नहीं प्रिंस के हाथों ये लड़की बच कैसे गई है, क्योंकि आज सुबह से वो 9 मेड्स को मार चुके हैं। आखिर ये उसने काम की बात बताई। इधर फेंगली सोच रही थी कि 9 मेड्स को मार डाला, वो भी एक दिन में। अब तो इस प्रिंस को मारने में मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। इधर गुस्से में प्रिंस ने अपने रूम से डांसर्स और म्यूजिशियंस को बाहर निकाल दिया था, जो देखकर बेचारा टैंग भी परेशान हो गया कि पता नहीं अचानक से प्रिंस का टेस्ट इतना कैसे बदल गया। इसके बाद वो सभी मेट्स को समझाते हुए कह रहा था कि जिसने भी प्रिंस को खुश कर दिया उसे इस मंथ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। फेंगली कहने लगी कि क्या मतलब, प्रिंस को खुश कैसे करना है, जबकि टैंग ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया, ये कहते हुए कि इतनी भी इनोसेंट मत बनो जैसे तुम्हें कुछ ही ना पता हो। वांग जुआन का मूड काफी ऑफ लग रहा था, उसे ये डांस देखने में भी मजा नहीं आ रहा, तो टैंग ने फेंगली को इशारा किया कि खड़ी क्या हो, डांस करो ना। अब मरने से तो उसे भी डर लग रहा था, इसलिए टूटा फूटा डांस स्टार्ट कर दिया। हालांकि उसे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, और उसका ये बेहुदा किस्म का डांस देखकर वांग जुआन सोच रहा था कि एंशिएंट एरा में इस तरह के डांसर्स भी होते हैं। गुस्से से उसने अपना कप तोड़ दिया और फिर सबको अपनी रूम से बाहर जाने के लिए कहा। फेंगली तो जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग निकली, जबकि वांग जुआन ने टैंग को बताया कि कुछ देर के लिए कोई भी मेरे रूम में ना आने पाए। बाहर आकर टैंग फेंगली को डांट रहा था कि तुमने प्रिंस का मूड ऑफ कर दिया, जबकि वो भी कोई बेचारी सी मेड तो थी नहीं। आगे से उसे लड़ने लगी कि सारी गलती तुम्हारी ही है और ये भी कोई प्रिंस है या फिर हमारे सरों पर बोझ बना हुआ कोई जालिम इंसान, जो कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। यहाँ वांग जुआन मिस्टर नॉवल से पूछ रहा था कि मुझे मेरा मिशन बताओ, इस नॉवल की दुनिया से बाहर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यानी कि वो भी मॉडर्न एरा से आया है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ वांग जुआन से उसका फ्रेंड पूछ रहा था कि यार ब्लाइंड डेट पर जाने में मसला ही क्या है, ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में हो, क्योंकि लड़कियों को तो तुम कभी अपने करीब तक आने नहीं देते। वांग जुआन बोला कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे आराम से ड्राइव करने दो, लेकिन इसी दौरान उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंख खुली तो यहाँ फेंगली उसके गोद में लेटी हुई थी। अचानक से असैसिन का वो सारा सीन देखकर तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। खुद को चुंडी काटते हुए कहने लगा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन मेड फेंगली के बारे में जब उसने सुना कि वो तो बोल नहीं सकती थी, तो फिर अचानक से बोलने कैसे लग गई। तभी इसे याद आया कि अब बर्निंग ग्लव नॉवल प्रेजेंट में वो मिस्टर नॉवल से पूछ रहा था कि कुछ दिनों पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है ना। तो वो बोला कि हाँ, एक क्रेजी वुमेन ने मुझे किक करके पानी में गिरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे फ्लू हो गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो अगर तुम अपने मॉडर्न एरा में वापस जाना चाहते हो तो फिर यहाँ की एक मेड से तुम्हें खुद को प्यार करवाना होगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास 33 डेज है। अगर तुम इसमें अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। वांग जुआन ने जब उससे पूछा कि कौन सी मेड, तो मिस्टर नॉवल ने बताया कि फेंगली, वही जो आज तुम्हारे सामने अजीबोगरीब सा डांस कर रही थी। इस पर उस बेचारे का मुंह लटक गया, क्योंकि एक तो वैसे भी वो लड़कियों को पसंद नहीं करता। खैर मिस्टर नॉवल से पूछने लगा कि फिलहाल वो मुझे कितने % लाइक करती है। मिस्टर नॉवल ने भी उसे एक प्रेडिक्शनल पेपर पर देखकर बताया कि -100%, यानी कि 0% भी नहीं। अब तो वो बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। नेक्स्ट सीन में फेंगली काफी गुस्से में अपने नाइफ को शार्प कर रही होती है कि इस प्रिंस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जितना जल्दी हो सके इसे मारकर अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। तो देखते हैं कि कौन
अपने मिशन में पहले कामयाब हो पाएगा, फेंगली उसे मार पाती है या फिर वांग जुआन इसे अपने प्यार में गिरफ्तार करता है, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। अगली सुबह जब फेंगली नींद से उठी तो जियालू को देखकर पूछने लगी कि तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठी हुई हो। अब वो मॉडर्न एरा से थी तो उसे क्या पता था कि एंशिएंट एरा में तो लोग जल्दी ही उठ जाया करते थे। जियालू कह रही थी कि जब तुम यहाँ पर नहीं आई थी मैंने तो तुम्हें तभी समझा दिया था कि प्रिंस से जितना दूर रह सको उतना ही दूर रहो। जबकि फेंगली सोच रही थी कि नोवेल की दुनिया में आने तक तो ठीक था, लेकिन ये जियालू और टैंग मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे। इसी दौरान जियालू पूछने लगी कि मेरी एक कजन भी बोल नहीं सकती, तो क्या तुम वो मेडिसिन मुझे भी बता दोगी। फेंगली ने उसे गुस्से से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसका ये लटका हुआ मुंह देखकर प्यार से कह देती है कि असल में ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है, इसलिए मैं अपने फादर के परमिशन के बगैर नहीं बता सकती। इसके बाद फेंगली अपने शार्प किए हुए वेपन्स को देख रही थी और वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि प्रिंस को वो किस तरह मारे। वही खड़े खड़े वो काफी सारे तरीकों को इमेजिन कर लेती है, जिसमें से एक तरीका उसे काफी ज्यादा पसंद आया कि वो प्रिंस को मार भी देगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। तभी टैंग ने आकर बताया कि आज के लिए तुम लकी हो क्योंकि प्रिंस चाहते हैं कि तुम उनको चाय पेश करो। ये सुनकर तो वो खुश हो गई कि ये मेरे पास अच्छा मौका है उस जालिम प्रिंस को मारने का। कहने लगी कि चलो फिर चले, देर किस बात की। नहीं, मेरा मतलब कि चलते हैं ना। असल में वो बॉसी लेडी थी और इस मेड वाले रोल की उसे आदत नहीं। इसके बाद वो चाय लेकर हाजिर हो गई थी। जब तक प्रिंस अपनी सिस्टर जावियोई के साथ बैठकर डांस एंजॉय कर रहा था, तब तक इधर फेंगली सोच रही थी कि जैसे ही मैं चाय देने के लिए इसके करीब जाऊंगी तो इसे मार डालूंगी। तो वो करती भी बिल्कुल ऐसा ही है। चाय देने के बहाने उसके करीब जाकर फौरन से अपने पास से चाकू निकालकर उसके गर्दन पर पेर दिया और फिर हंसते हुए कहने लगी कि मिस्टर नोवेल, कहाँ हो तुम? जल्दी से अब मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये उसकी जागती आंखों का सपना था, क्योंकि अभी तो वो प्रिंस के पास गई ही नहीं थी। इसके बाद जब वो चाय देने के लिए जाने ही वाली थी तो वो डांसर आगे आकर कहने लगी कि मुझे दे दो, मैं प्रिंस को चाय सर्व कर दूंगी। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी। जबकि वो डांसर प्रिंस के पास आकर कहने लगी कि शायद मेरे डांस ने आपको बोर कर दिया, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। असल में तो ये पास आने का एक बहाना था। वो अपना हेयर पिन निकाल कर प्रिंस को मारना चाह रही थी, जबकि प्रिंस के खास असिस्टेंट लियान ने पहले ही उसे खत्म कर डाला। बेचारी फेंगली के तो होश ही उड़ गए। जबकि इधर प्रिंसेस जावियोई कहने लगी कि भैया, इसके साथ 22 मेड्स हो गई हैं जो मारने तो आपको आई थी, लेकिन आपने इनको मार डाला। 22 मेड्स का सुनकर फेंगली सोच रही थी कि शुक्र है मैं आगे नहीं बढ़ी, मैं मरते मरते बच गई हूँ। इसके बाद तो उसे डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रिंस के गार्ड्स उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते और जब तक वो प्रिंस को मारेगी नहीं तो वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएगी। आवाजें लगाकर मिस्टर नोवेल को बुलाना चाह रही थी, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आता। तो जियालू से बोली कि जल्दी जल्दी से मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे यहाँ से भागना है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। आगे के एपिसोड्स को भी मैं जल्दी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में वांग जुआन प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किस तरह से फेंगली को किस करेगा, क्योंकि उसे अपने प्यार में भी तो गिरफ्तार करना है। दूसरी तरफ बाहर ही खड़ा टैंग उसकी ये सारी बातें सुन रहा था और उसे समझ नहीं आती कि आखिर प्रिंस को हो क्या गया है। खैर उसने डोर पर नॉक किया। वांग जुआन भी जल्दी से अपनी चेयर पर बैठकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। टैंग ने बताया कि आज प्रिंसेस जावियोई की बर्थडे है, तो क्या मैं हॉल में सबको इकट्ठा कर दूं? वांग जुआन बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना जाऊं? जो सुनकर टैंग तो फौरन से जमीन पर झुक गया कि प्रिंस, भला हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? वांग जुआन बोला कि अच्छा उठो भी, खड़े हो जाओ। पहले तो लड़कियों की पसंद की ज्वेलरीज और कपड़े भी पैक कर दो, क्योंकि मैं जावियोई को गिफ्ट देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि सबको हॉल में इकट्ठा करो। याद रखना कि फेंगली भी वहाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में फेंगली पैसे ढूंढ रही थी यहाँ से भागने के लिए। तो जियालू बोली कि तुम्हें याद नहीं, तुम्हें प्रिंस के हाथों भेज दिया गया था। अब जब तक उनके ये पैसे पूरे ना हो जाए तुम ना ही यहाँ से जा सकती हो और ना ही तुम्हें मंथ की सैलरी मिलेगी। ये सुनकर तो फेंगली और भी ज्यादा उदास हो गई कि क्या इसका मतलब कि मुझे इसी डेंजरस जगह में रहना होगा जब तक प्रिंस के वो सारे पैसे पूरे ना हो जाए। तभी टैंग आवाजें लगाकर प्रिंसेस जावियोई की बर्थडे पार्टी का ऐलान कर रहा था और नेक्स्ट सीन हमें बर्थडे पार्टी का दिखाया गया। फेंगली यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही थी। वांग
जुआन की नजरें तो सिर्फ उसी पर ही टिकी होती है, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस जाओ युई की फ्रेंड्स उसे कह रही होती है कि तुम्हारा ये गोल्ड का हेयर पिन तो कितना अच्छा लग रहा है। वो बोली कि हाँ, ये मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट किया। खैर, तुमने वो नॉवल पढ़ा कूल मैन और प्रीटी वुमेन, जिस पर वो कहने लगी कि वो नॉवल मैंने थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन बहुत ऑफुल लगा, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। और मेरे ख्याल से तो जो इसका राइटर है उसे भी ये नॉवल लिखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इसे खरीदेगा। जो कहकर वो जाने लगी। जाओ युई को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम लोगों का टेस्ट ही खराब है। दूसरी तरफ फेंगली सोच रही थी कि किस तरह इस असिस्टेंट लियान को प्रिंस से दूर कर दिया जाए, क्योंकि इसके रहते तो मैं प्रिंस को नहीं मार सकती। तभी प्रिंसेस जाओ युई लियान के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ले गई। फेंगली देखकर खुश हो जाती है कि प्रिंसेस जाओ युई काम की बंदी निकली। वो भी इसे अपना मौका समझकर प्रिंस के पास आने वाली थी। वो भी इसके पास ही आ रहा था कि अचानक से फेंगली उसके कदमों में जा गिरी, जिसे फौरन से उठाते हुए वांग जुआन पूछने लगा कि आप ठीक तो है ना। इधर फेंगली सोच रही थी कि तब तो हाथ देकर बचाया नहीं और अब पूछ रहे हो कि ठीक तो हूँ ना। खैर, उसके सामने मीठी बनने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों गार्डन में आ गए थे, जहाँ वांग जुआन उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसे फूल देने के साथ साथ कुछ रोमांटिक सी लाइंस भी कहता है, जो कि उसने पहले से ही पर्ची पर लिख रखी थी। मौका देखकर उसे किस भी करने ही वाला था, क्योंकि तभी वो फेंगली के दिल में अपनी फीलिंग्स बना सकता है, जबकि फेंगली ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और बीच में ही रोक देती है। दूसरी तरफ जाओ युई गुस्से में लियान से कह रही थी कि तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं की, जिस पर वो बर्थडे विश कर देता है, लेकिन अभी भी इसे सुकून नहीं आ रहा था। कहने लगी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। खैर, अगर तुम मुझे कल तक ला दोगे तब भी चलेगा। असल में उसे लियान पर क्रश था, जबकि लियान उसे कुछ खास भाव नहीं देता। वो जाने वाला था कि मुझे प्रिंस के पास होना चाहिए। जाओ युई ने उसे रोक दिया। वही कूल मैन और प्रीटी वुमेन वाला नॉवल पकड़ाकर कहने लगी कि 3 दिन में इसे रीड करके मेरे लिए इसका एक ऐसे लिखो। इधर फेंगली वांग जुआन से कह रही थी कि क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें। जो कहते साथ ही वो उसे पीछे की तरफ पुश करके अपना एक पाँव उठाकर उसके शोल्डर तक ले आई। असल में वो अपने शूज में रखा हुआ नाइफ निकालकर इसे मारना चाह रही थी, लेकिन अभी इसने देखा कि नाइफ तो है ही नहीं, क्योंकि जब वो गिरी थी तब नाइफ भी वहीं पर खो दिया था। वांग जुआन भी हैरान होकर पूछने लगा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने बहाना लगा दिया कि मैं तो बस ये दिखाना चाह रही थी कि मैं सेक्सी लग रही हूँ ना। एंड टाइम पर जाओ युई और लियान ने भी ये वाला सीन देख लिया, तो वो फौरन से प्रिंसेस की आंखों पर हाथ रख देता है, जबकि दूसरी तरफ फेंगली कहने लगी कि मैं तो बस प्रिंस की हाइट नाप रही थी। प्रिंसेस पूछने लगी कि भैया क्या सच में, तो वो बोला कि ये बड़ों की बातें हैं, छोटों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जो कहकर वो चल दिया। फेंगली भी उसके पीछे पीछे चली गई, जबकि इधर जाओ युई लियान को देख रही होती है। अब इससे पहले कि वो ऐसी कोई हरकत करती, लियान तो वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में कुछ और लोगों को दिखाया गया जो कि प्रिंस को मारने की ही बात कर रहे थे। तभी इनके पास खबर आई कि हमारी मेंबर को मार दिया गया, वो प्रिंस को नहीं मार पाई। असल में ये लोग उस डांसर की बात कर रहे थे। ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा कि आखिर ये लोग प्रिंस को मारना क्यों चाहते हैं। दूसरी तरफ फेंगली ने जैसे डोर ओपन किया तो ऊपर से उस पर पानी गिर जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। जियावलू ने किसी मेड का नाम लिया कि ये सब कुछ वो कर रही है, देखो उसने मेरा कैसे मेकअप किया है, वो हर वक्त मुझे बुली करती रहती है। जो सुनकर तो अब फेंगली उसे लड़ने के लिए पहुंच आई, लेकिन गुस्से में जो वो इससे कहना चाह रही थी वो तो उसके मुंह से निकल ही नहीं पाता, और उसे भी समझ नहीं आती कि आखिर मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रही। आखिरकार सॉरी करके वापस आ जाती है, और अभी भी बैठी यही सोच रही थी कि आखिर मैं उसे कुछ कह क्यों नहीं पाई। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर नॉवल भी आ पहुंचा। उसे देखकर फेंगली खुश हो गई और एक थप्पड़ मारते हुए बोली कि कहाँ गायब हो गए थे तुम, शुक्र है आए तो सही। वो बोला कि कहाँ गायब होना था, हॉस्पिटल में था इतने दिनों से। तभी फेंगली को भी याद आया कि मैंने तो इसे लात मार के पानी में गिरा दिया था, इसलिए सॉरी कर दी, और साथ ही पूछने लगी कि मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रही थी। जिस पर मिस्टर नॉवल ने इसे समझाया कि तुम एक मेड हो, भोली भाली सी मेड जिसे सब बुली किया करते थे। अब तुम अपने कैरेक्टर से बाहर निकलोगी तो फिर ये सब कुछ तो होगा ना। अपने कैरेक्टर से बाहर तुम एक लफ्ज भी नहीं कह सकती, ये वाला रूल भी तो तुम्हारी कंपनी ने ही बनाया था ना। खैर, मैं तुम्हारा वो टास्क कंप्लीट करने में तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी जिस पर एक छोटा सा टास्क लिखा हुआ है। पहले तो फेंगली ने खुश होकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब उसने पेपर पर पढ़ा कि प्रिंस को नहलाना है तो उसे गुस्सा आ गया कि रुको जरा, ये तो मेरी मदद कर रहे हो। उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। दूसरी तरफ वांग जुआन को भी उसका टास्क मिल गया था। उसे फेंगली की बॉडी पर एक ब्लैक कलर का निशान ढूंढना होगा। वो सोच रहा था कि हर स्कार के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, तो मैं टीवी ड्रामास के इमोशनल सीन्स की तरह उससे इस स्कार के बारे में पूछूंगा, तो इस तरह उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ जाएगी। जल्दी से टैंक को कहकर उसे
उसे फेंगली को बुलाने के लिए कहा कि वो मुझे बात दिला दे। इसके बाद टैंग उसे बुलाकर समझा रहा था कि तुम्हें प्रिंस को बात दिलाना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें चोट ना पहुंचा दो, क्योंकि तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। लियान को देखकर तो वैसे ही इसकी हवाइयाँ उड़ जाती थी। खैर वो प्रिंस के पास आकर कहने लगी कि प्रिंस मैं आ गई हूँ। दोनों ही दिल में सोच रहे थे कि ये पहली बार है कि किसी ऑपोजिट जेंडर को शर्ट के बगैर हाथ लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वापस जाने के लिए ये भी सह लेंगे। इसके बाद उसने वांग जुआन को बात दिलाना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत जेंटली करती रही, लेकिन जब वांग जुआन ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, असल में वो स्कार ही देखना चाह रहा था। तो इस पर फेंगली को गुस्सा आ गया कि ये मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ तेजी से चलाना शुरू कर दिया। और जब उसे चोट लगी फिर इनोसेंट बनकर माफी मांग लेती है कि मैंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया, जबकि इधर वांग जुआन बाथ टब में उसके सामने चला जाता है, इसको अपना अपर उतारने के लिए कहा। ये सुनकर तो फेंगली को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये सोचे बगैर कि वो प्रिंस है, उसे बालों से पकड़कर उसका सर पानी में डुबो देती है। लेकिन क्या है ना कि वो अपने रोल से हटकर कुछ कर नहीं सकती। असल में ये भी उसका सिर्फ एक ख्वाब था। वांग जुआन कहने लगा कि खड़ी क्या हो, जैसा कहा है वैसा करो। ना चाहते हुए फेंगली को भी ऐसा ही करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे पानी में ही मार डालूं, फिर तो मुझे मिस्टर नोवेल अपनी दुनिया में वापस भेज देगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी से अपना अपर उतार देती है और फिर वांग जुआन के करीब आने लगी, जबकि वांग जुआन तो सिर्फ वो स्कार देखना चाहता था, जो कि दूर से ही उसे फेंगली के शोल्डर पर नजर आ गया। और फेंगली तो उसके करीब जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पानी में मारना भी तो है। इससे पहले कि वो प्रिंस को हाथ भी लगा पाती, खुद ही पानी में गिर पड़ी, जिस पर वांग जुआन ने उसे पकड़ लिया था और दोनों ही काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। बाहर से टैंग भी ये नजारा देखकर खुश हो रहा था कि चलो प्रिंस को कोई लड़की तो पसंद आई। वैसे तो वो हर लड़की को अपने रूम से बाहर भगा देते थे। इधर वांग जुआन काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो उसने फौरन से फेंगली को खुद से दूर हटने के लिए कहा, जो सुनकर वो भी इससे दूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर से अपने वेपन्स को शार्प करने लगी कि मैं हर हाल में इस प्रिंस को मार कर रहूंगी। उधर टैंग भी प्रिंस के पास आकर पूछने लगा कि क्या मेड फेंगली आपके लिए कावा बनाकर ले आए, जिस पर पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में कहने लगा कि हाँ ले आए। अब कावा बनाने का सुनकर तो फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस कावे में ही उसे जहर मिला कर दे दूं, तो मेरी इस एंशिएंट एरा से जान भी छूट जाएगी। इसलिए वो जल्दी जल्दी से कावा बनाना शुरू कर देती है और बना लेने के बाद उसमें जहर भी मिला दिया। खुद से ही हंसते हुए कहने लगी कि मिस्टर प्रिंस, मैं भी देखती हूँ कि अब तुम कैसे बचते हो। इसके बाद वो कावा लेकर वांग जुआन के पास ले आई थी और उसे कहने लगी कि आपको फ्लू हो गया है ना, ये सूप जल्दी ही आपका फ्लू ठीक कर देगा। वांग जुआन बोला कि तुमने मेरे लिए बनाया है तो मैं जरूर पीऊंगा। वो बाउल उठाकर उसे पीने लगता है। एंड टाइम पर आकर जियावलू ने बुरी खबर सुनाई कि फेंगली, तुम्हारा ये सूप पीने के बाद मेरा डॉगी मर गया है। अब जब उसका बांडा सबके सामने फूट गया तो जल्दी से नाटक करते हुए कहने लगी कि प्रिंस इसे मत पियो, इसमें किसी ने जहर मिलाया है, और भागते हुए उसके पास भी पहुंच आई। खुद की सफाई देते हुए कहने लगी कि जब मैं इस सूप को बना रही थी तो किसी ने इसमें जहर मिला दिया होगा। एक तो उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं प्रिंस मेरी बात का यकीन करेगा भी कि नहीं, जबकि वांग जुआन सोच रहा था कि नोवेल के अकॉर्डिंग तो इस लड़की को 33 डेज में मुझसे प्यार करना होगा, तो भला ये मुझे क्यों मारना चाहेगी। लियान, तुम इस बारे में क्या कहते हो? लियान बोला कि मेरे ख्याल से तो मार देना चाहिए। उधर फेंगली के पांव तले तो जमीन ही निकल गई, जबकि इधर ये कहने लगा कि जिसने भी इस सूप में जहर मिलाया हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढकर मार देना चाहिए। यहाँ फेंगली बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी उसे ढूंढने में आप लोगों की हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में फेंगली दोबारा से अपने उन टूल्स को शार्प कर रही थी और खुद को तसल्ली दे रही होती है कि जल्दी ही मैं इस प्रिंस को मारकर अपने मॉडर्न एरा में वापस चली जाऊंगी। जाते जाते वो इन सभी टूल्स को एक सुराख में छुपा कर चली गई ताकि कोई भी इसे देख ना पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वांग जुआन ने उसे देख लिया था और टैंग भी इसके साथ खड़ा होता है। उसके जाते ही टैंग वो सारे टूल्स निकाल कर ले आया और वांग जुआन उसे पूछने लगा कि आखिर ये लड़की इन टूल्स का कर क्या रही है। टैंग की एक्सप्लेनेशन सुन लेने के बाद वांग जुआन बोला कि आज के बाद फेंगली को इस महल की सबसे बेस्ट सर्विस दी जाए ताकि उसे किसी भी चीज की कमी फील ना हो। नेक्स्ट सीन में जब उसे एक बड़े और अच्छे कमरे में शिफ्ट कर दिया था तो वांग जुआन उसके पास आकर पूछने लगा कि अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना। फेंगली भी उसका शुक्रिया अदा करके उसकी तारीफें कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसे अपने ही कहे हुए अल्फाज पर उल्टी भी आ रही होती है। इसी दौरान वांग जुआन ने भी उसके वो सारे टूल उसके सामने रख दिए और पूछने लगा कि क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो कि तुम इसका क्या कर रही थी। जबकि वो टूल्स देखकर तो फेंगली बहुत ज्यादा घबरा गई थी और फौरन से झुकते हुए कहने लगी कि
प्रिंस प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन को तो सुने। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वांग जुआन उसके वो सारे टूल्स उसके सामने रखकर पूछ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। वो तो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी कि ओ गॉड अब तो मेरा क्या बनेगा। वो भी ये सोच ही रही थी कि वांग जुआन ने उसे उठा खड़ा किया और कहने लगा कि तुम्हें अब अपना एक्सपेंस उठाने के लिए ये चाकू चुरिया बेचने की जरूरत नहीं। फेंगली तो अचानक से सुनकर हैरान हो गई कि ये सब कुछ क्या हो गया है। लेकिन फ्लैशबैक से हम देखते हैं जब वांग जुआन ने इन टूल्स के बारे में टैंग से पूछा तो उसी ने ही बताया था कि फेंगली एक मेड है, सब लोग उसे बुली करते हैं, कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता और वो अपनी लाइफ का एक्सपेंस उठाने के लिए ये चाकू चुरिया बेचती है। इसलिए ही तो वांग जुआन ने भी फैसला किया कि आज के बाद उसे इस हवेली की सबसे बेस्ट सर्विस देनी है। असल में वो ये सब कुछ फेंगली की नजरों में काइंड बनने के लिए कर रहा था, क्योंकि तभी तो उसको इससे प्यार हो पाएगा। फेंगली भी जल्दी से नाटक करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि ये प्रिंस तो कितना बेवकूफ है। दूसरी तरफ वांग जुआन भी अपने ही फायदे का सोच रहा था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि कम से कम अब तो इसके दिल में मेरी फेवरेबिलिटी वैल्यू -100 से 0 तक तो आ ही गई होगी। लेकिन जब वापस आकर उसने मिस्टर नोवेल से पूछा तो उसने बताया कि -300 पर चली गई है। ये तो उस बेचारे के लिए बहुत बड़ा शौक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो इतने दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। जबकि मिस्टर नोवेल बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ना कि -300। तभी लियान ने डोर पर नॉक किया और वो अंदर आते हुए बताता है कि प्रिंस उस डांसर असैसिन के बॉडी पर कुछ टैटूज बने हुए थे, जिससे हमने अंदाजा लगा लिया है कि उसको किसने अरेंज करवाया होगा। वांग जुआन बोला कि मेरे कितने सारे दुश्मन है, तुम जरा बताओ तो सही। जिस पर लियान ने उसे डायनेस्टीज के नाम गिनवाना शुरू कर दिए और आखिरकार तो वो तंग होकर कहने लगा कि अच्छा बस इसे यहीं पर रोक दो, मैं आज के बाद महल से बाहर जाऊंगा ही नहीं, तो फिर सेफ होना और मेरी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बढ़ा दो। जाते जाते वो लियान से पूछने लगा कि क्या तुम जानते हो कि लड़कियों को कैसे खुश किया जा सकता है। और वो बोला कि प्रिंस भला मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। अब वो बेचारा बरसों से सिंगल जो था। खैर वांग जुआन ने उसे फेंगली की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कही तो ये बोला कि क्या आपको उस पर कोई शक है। और वो कहने लगा कि जैसा कहा गया है बस वैसा ही करो। इसके बाद बाहर आते ही लियान को प्रिंसेस जाओयुई ने घेर लिया और पूछने लगी कि मैंने तुम्हें ऐसे लिखने के लिए कहा था, कहाँ है वो ऐसे, या अभी तक तुमने उस नॉवल को पढ़ा भी नहीं। जिस पर वो कहने लगा कि प्रिंसेस आपको अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, आपको पता तो है कि हर हफ्ते कोई न कोई असैसिन पकड़ा जाता है। ये बोली कि मैं किसी से नहीं डरती और वैसे भी तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, करोगे ना। वो भी सर हिलाकर हाँ कह देता है। जिसके बाद वो नॉवल का लिखा हुआ ऐसे पकड़ा देता है और ये भी बताया कि आपका लिखा हुआ नॉवल काफी अच्छा था। प्रिंसेस जाओयुई बोली कि अगर वो अच्छा था तो मुझसे कोई खरीद क्यों नहीं रहा, यकीनन इन लोगों का टेस्ट ही खराब होगा। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जब लियान ने इसका नॉवल पढ़ा तो वो खुद से ही कहने लगा कि प्रिंसेस जाओयुई भी कितनी रोमांटिक निकली। प्रेजेंट में प्रिंसेस इससे पूछ रही थी कि मैंने सुना है भैया ने उस लड़की को अपना केयर टेकर रख लिया, क्या वो सच में इतनी ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट सीन में फेंगली वांग जुआन को ड्रेसअप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी अच्छे से करने नहीं आ रहा और वांग जुआन भी उसे क्या ही कहता। आखिरकार उसने सारा काम खुद ही कर लिया, लेकिन फिर भी वो फेंगली को अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उसकी यही तो ट्रिक थी कि वो फेंगली को डांटेगा नहीं, हर बात के लिए अप्रिशिएट करेगा, फिर तो इस लड़की को मुझसे प्यार हो ही जाएगा। लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वापस आकर फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये प्रिंस कब से मीठा मीठा बोला जा रहा है, ऐसे तो मुझे चांस ही नहीं मिलेगा इसे मारने का, मुझे जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में लियान ने इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। वो प्रिंस को बताता है कि मिस फेंगली बहुत ही कामचोर और लेजी मेड है, अक्सर तो वो दिन को भी सोती रहती है और सुबह भी इतना लेट उठती है। ये सुनकर इधर वांग जुआन सोच रहा था कि अच्छा अब समझा मैं, फेंगली को काम करना नहीं पसंद, तभी तो इसके दिल में मेरी फेवरेबिलिटी वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। अब मुझे जल्द से जल्द इसका भी कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। इसके बाद वो फेंगली के रूम में आता है। वो भी अचानक से इसे देखकर पूछने लगी कि आप यहाँ मेरे रूम में, जो सुनकर वांग जुआन सोच रहा था कि ये बेचारी और लाचार तो कहीं से भी नहीं लगती। खैर वांग जुआन ने उसे अपने मकसद की बात बताई कि आज के बाद तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि
कि मैं एक मेड को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए लगा दूंगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फेंगली को उसे मारने का मौका कब मिलेगा। इसलिए वो कह देती है कि नहीं नहीं प्रिंस, इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो आपका ख्याल रखना अच्छा लगता है, क्यों ना आज रात भी मैं आपका ख्याल रखूं जहां सिर्फ हम दोनों हो और कोई भी ना हो। इधर वांग जुआन सोचने लगा कि अगर हम दोनों होंगे तो मुझे भी इसे किस करने का चांस मिल जाएगा, इसलिए वो भी फौरन से मान गया। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ रूम में सिर्फ ये दोनों थे और उसे सोते हुए देखकर फेंगली सोच रही थी कि फाइनली मुझे मौका मिल गया है इसे मार डालने का। वो धीरे धीरे से अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वांग जुआन उसकी आहट सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि कहीं ये मुझे किस तो नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये मुझे लाइक करने लगी होगी, लेकिन इसके किस करने से पहले ही मुझे इसे किस करना होगा। फिर फौरन से उसे पुश करके उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने ही वाला था। यहाँ तो फेंगली ने भी उसे रास्कल कहकर खुद से दूर फेंक दिया, लेकिन उसे नीचे गिराने के बाद ही इसे रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसलिए फौरन से उसे मनाने को पहुंच आई कि प्रिंस, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात पड़ी है, क्यों ना हम वापस से बेड पर चले और मैं आपको बॉडी मसाज दे दूं। वांग जुआन को तो वैसे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस पर गुस्सा कर भी नहीं सकता, इसलिए कहने लगा कि फिर कभी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। जो कहने के बाद उसे उठाकर बेड पर ले आया और कंबल में अच्छे से डाम देता है कि फिलहाल के लिए तुम सो जाओ, और फौरन वहाँ से भाग निकला। इधर फेंगली सोच रही थी कि मैंने तो बस इसे सिर्फ बेड से गिराया था, ये भाग कर क्यों चला गया है। अगली सुबह ज़्याओलू उसे पूछ रही थी कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी तो प्रिंस ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना, जिस पर वो बोली कि नहीं, प्रिंस तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, हाँ लेकिन आजकल वो कुछ अजीब बिहेव जरूर कर रहे हैं। ज़्याओलू बोली कि अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें बुली नहीं किया, वैसे लोग कह रहे हैं कि तुम प्रिंस को लाइक करती हो, लेकिन प्रिंस तुम्हें बाव नहीं दे रहा है। ये सुनकर तो इधर वांग जुआन के गले में चाय ही फंस गई, क्योंकि वो इन दोनों की बातें सुन रहा था। लियान ने भी फौरन से अपनी तलवार निकाल ली थी और इसकी आवाज सुनकर यहाँ फेंगली भी जल्दी जल्दी उनके पास पहुँच आई और काफी मीठी मीठी बातें करने लगी कि प्रिंस, ये बात तो सच है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन लोगों के मुँह कौन बंद कर सकता है। लियान भी देख रहा था कि प्रिंस इससे कुछ कह क्यों नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में लियान प्रिंस के पास उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था कि फेंगली को कुछ गाँव के लोगों ने यहाँ लाकर भेज दिया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जो सुनकर वांग जुआन सोच रहा था कि पर उसने तो कहा था कि उसका फादर गांव का बहुत बड़ा फिजिकन है, इसलिए उसे फेंगली पर शक होने लगा और उसने लियान को उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में ज़ावियो भी अपनी मेट से पूछ रही थी कि मेरे कितने नॉवल सेल हो गए हैं, जिस पर वो कहने लगी कि प्रिंसेस बुरा मत मनाना, लेकिन एक भी नॉवल सेल नहीं हुआ, प्लीज आप उदास मत होना। ज़ावियो को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहने लगी कि भला मैं क्यों उदास होने लगी, और वैसे भी उदास तो वो लोग होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन ना हो। जबकि मेड के जाने के बाद वो रोने लगी कि मैंने इतनी मुश्किल से ये नॉवल लिखा था और अभी तक एक भी बुक सेल नहीं हुई। उसका ये रोना धोना लियान ने भी सुन लिया था, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो निकाब लगाकर शॉप में पहुंच जाया और उस नॉवल की सारी बुक्स को खरीद लेता है। ये देखकर तो दुकानदार भी उसे हैरानी के साथ देख रहा था। नेक्स्ट सीन में फेंगली प्रिंस के लिए चाय लेकर आई थी और कल के लिए उससे माफी भी मांग रही होती है, जबकि प्रिंस उससे उसके गाँव के बारे में कुछ पूछने लगा। इस पर फेंगली ने बात बदल दी कि मेरे गांव में इस काबिल कुछ भी नहीं कि उसे याद किया जाए। दिल ही दिल में सोच रही थी कि कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं करने लगा। वांग जुआन का हाथ उठता हुआ देखकर वो कहने लगी कि प्रिंस प्लीज मुझे मारो नहीं। प्रिंस बोला कि मैं मार नहीं रहा, तुम्हारे बालों में हेयर पिन लगा रहा था, तुम्हें हर्ट करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फेंगली बोली कि कभी भी नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो वांग जुआन बोला कि हाँ, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई और पहली बार उसे वांग जुआन की कोई बात अच्छी लगी। नेक्स्ट सीन में उसने पेपर पर भी इससे स्टैंप लगवा लिया था कि मेट फेंगली जो मर्जी चाहे करे, मैं प्रिंस वांग जुआन कभी भी इसे हर्ट नहीं करूँगा। साथ ही प्रिंस ने उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि बजाय मुझ पर गुस्सा करने के प्रिंस ने मुझे पैसे भी दे दिए हैं। वैसे एक बात तो है कि अगर मैं उसके सामने इनोसेंट बिहेव ना करूं तो वो मुझ पर शक करने लगते हैं, यानी कि उसके सामने मुझे इनोसेंट ही बिहेव करना होगा। दूसरी तरफ बेचारा वांग जुआन सोच रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके दिल में मेरी फेवरेबिलिटी वैल्यू 0 से नीचे है। पता नहीं मुझे और कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुझे जरूर कोई नॉवल पढ़ना चाहिए कि लड़कियों का दिल कैसे जीता जाए। यहाँ फेंगली भी यही सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा नॉवल पढ़ना होगा जिसमें प्रिंस के सामने इनोसेंट बनने के तरीके लिखे हो। इसलिए वो फौरन से शॉप पर पहुंच आई। उसे इनोसेंट वुमेन का कोई नॉवल देने के लिए कहा तो शॉपकीपर ने भी उसे वही पकड़ा दिया जो कि अच्छा सेल हो रहा है, यानी कि जो लियान ने लिया था। इसके बाद जब प्रिंस भी नॉवल खरीदने के लिए आता है तो उसे भी शॉपकीपर ने वही वाला पकड़ा दिया।
इधर जावियो तो सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी कि जिन 3 लोगों ने मेरा नॉवल खरीदा है उन्हें मेरे पास ले आओ, क्योंकि मैं उन लोगों को ऑटोग्राफ देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जब उन लोगों को लाया गया तो वो दोनों एक दूसरे को सामने देखकर सोच रहे थे कि इसके हाथ में ये बुक क्या कर रही है। फेंगली सोच रही थी कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसके सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, और वो सोचने लगा कि कहीं इसको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, तभी तो ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये बुक पढ़ रही है। खैर दूसरी तरफ जावियो इन दोनों का शुक्रिया अदा कर रही थी और दोनों की नोवेल बुक पर ऑटोग्राफ भी दे देती है। फेंगली पूछने लगी कि इस बुक की ऑथर तुम हो? वो बोली कि हाँ बिल्कुल, वैसे तुम भी कुछ कम तो नहीं हो, देखते ही देखते तुमने मेरे भैया का दिल जीत लिया। इधर वांग जुआन कहने लगा कि क्यों ना जीतती। फेंगली तो उससे अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, ये कहकर कि मैं सबका ख्याल इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ ना। वांग जुआन बोला कि अकेला तो मैं भी हूँ, उसके हाथ भी नहीं छोड़ रहा होता। इधर जावियो ही खड़े होकर कहने लगी कि अगर तुम दोनों ही अकेले हो तो चलो फिर मिलकर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के कहने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन यहाँ तो दोनों फंस ही जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में वांग जुआन और फेंगली जावियो के साथ शॉपिंग करने के लिए बाजार आ गई थी, जहां वांग जुआन ने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा था, जिस पर आसपास के सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि इस लड़के को तो देखो, वो इस लड़की का हाथ छोड़ ही नहीं रहा। फेंगली भी इतने सारे लोगों को देखकर अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन वांग जुआन बोला कि हमें लोगों से क्या फर्क पड़ता है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, चलो मैं सामने से तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दूं। फेंगली बोली कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। तो इधर वांग जुआन ने उसके लिप्स पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया और फिर अपना हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े तो जावियो भी अपनी बुक लेकर उन दोनों के बारे में ही लिख रही थी कि कूल मैन ने प्रीटी गर्ल का हाथ पकड़ कर रखा है और उसके लिप्स पर उंगली भी रख दी, यानी कि वो ये नॉवल सिर्फ इन दोनों के बारे में ही लिख रही थी। लियान को भी मना कर दिया कि खबरदार, अगर तुम वहाँ जाकर कबाब में हड्डी बने तो, और तुम्हारी वजह से अगर मेरा नॉवल खराब हो गया ना तो तुम्हें मेरे साथ डेट करनी पड़ेगी। लियान बोला लेकिन आपके और मेरे स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है, मैं आपके साथ डेट नहीं कर सकता। इस पर भी जावियो भी उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई। इसके बाद वो भैया और फेंगली को ही ढूंढ रही थी कि अचानक से ये दोनों कहाँ चले गए। अभी तो इधर ही थे, जबकि उधर वांग जुआन फेंगली से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, उससे ये कहकर कि पहले तुम्हें हवेली के सारे कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे माफ करना कि मैं तब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतनी सारी बातें कह लेने के बाद अभी भी उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो वांग जुआन सोच रहा था कि अभी तक ये इम्प्रेस क्यों नहीं हुई, जबकि फेंगली सोच रही थी कि कहीं इसको मेड फेंगली से सच्चा प्यार तो नहीं हो गया। उधर वांग जुआन उसके सामने कसम उठाने लगा कि मैं कोई फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फेंगली ने उसे बीच में रोक दिया कि आपको कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि आपकी फीलिंग्स मेरे लिए सच्ची है, और वैसे भी जो हो गया वो हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो कहकर वो आगे जाने लगी, वांग जुआन भी उसके पीछे चल दिया उसे मजीद इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट सीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेने की वजह से दोनों ही वॉमिटिंग कर रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग आकर इन पर अटैक करने लगे। फेंगली को तो अपनी फिक्र पड़ गई कि कहीं प्रिंस मुझ पर ही शक ना कर ले, कहने लगी कि पक्का वादा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जबकि इधर वांग जुआन को ही आगे आकर इन लोगों का सामना करना पड़ा। वैसे तो वो इन सबको बहुत अच्छे से निपटा रहा था, लेकिन वो लोग ज्यादा थे और वांग जुआन अकेला, तो कब तक इन लोगों का सामना कर लेता। फेंगली भी सोच रही थी कि ओ गॉड, अगर मेरे मारने से पहले ही ये प्रिंस मर गया फिर तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। इसलिए वो सामने आकर वांग जुआन का अटैक खुद पर ले जाती है, जबकि उसे चोट लगते हुए देखकर वांग जुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन से जाकर फेंगली को संभालने लगा, जबकि तब तक लियान भी पहुंच आया था उन लोगों से निमटने के लिए। फेंगली ने जब इसे कहा कि मेरी खैर है, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए, तो वांग जुआन की भी रियल फीलिंग्स जाग उठी और लियान से कहने लगा कि इन लोगों में से कोई भी बचकर ना जाने पाए। लियान भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब फेंगली को होश आया तो पहले तो वो ये पूछ रही थी कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर चुकी। ज़ियाओलू को अपने सामने देखकर अब उसकी भी जान में जान आई। उसे प्रिंस के बारे में पूछने लगी कि वो ठीक है ना, तो ये बोली कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में तो वो तुमसे सच में प्यार करने लगे हैं, क्योंकि वो काफी देर
देर तक तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ख्याल रखते रहे और काफी परेशान भी हो रहे थे। जो सुनकर फेंगली सोचने लगी कि मुझे लगा नहीं था ये जालिम प्रिंस इतना अच्छा भी हो सकता है। फिर वो उसे देखने के लिए उसके रूम में जाने लगी। यहाँ वांग जुआन लियान से कह रहा था कि अब तुम्हें फेंगली की इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब उसने मेरा वार भी खुद पर ले लिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मुझसे प्यार करती है। ये बातें इधर फेंगली ने भी सुन ली थी और वो दिल ही दिल में सोचती है कि चलो अच्छा ही हुआ, इसकी चोट खुद पर खाने का मुझे भी कोई फायदा तो हो गया है। इधर वांग जुआन ने भी जब फेंगली की आवाज सुनी तो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। लियान बोला, लेकिन आपको तो सिर्फ छोटी मोटी सी खरोशें आई थी। और वांग जुआन उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगा कि तुम तो यहाँ से बाहर जाओ ना और फेंगली को जल्दी जल्दी से अंदर आने दो। फेंगली के अंदर जाने के बाद वांग जुआन अभी भी इसके सामने एक्टिंग कर रहा होता है और पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे आपकी जान बचाने का मौका मिला, चलो मैं आपके जख्मों पर मरहम लगा देती हूँ। जबकि वांग जुआन बोला कि नहीं रहने दो, मैं खुद ही लगा लूंगा। इसके बाद वांग जुआन उसे छोड़ने के लिए उसके रूम तक आता है, क्योंकि वो अब ज्यादा दूर नहीं था कि अपने मकसद में कामयाब होकर फेंगली को अपने प्यार के जाल में गिरफ्तार कर ले। लेकिन जैसे ही फेंगली उसे अपनी जान छुड़ाकर रूम में आई तो उसे किसी और ने घेर लिया, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुली तो उसे एक हिडन प्लेस पर अपने मास्टर के सामने लाया गया था, जो इसे कहने लगी कि बजाय प्रिंस को मारने के तुमने हमें धोखा दिया। अगर कल तुम उसका वार खुद पर ना लेती तो हम उसे मार चुके होते। यहाँ फेंगली को याद आया कि अच्छा तो ये कल के बारे में बात हो रही है, इससे पहले कि उसे मार दिया जाता। वो कहने लगी कि नहीं, मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया, बल्कि ये तो सिर्फ मेरी एक स्कीम थी प्रिंस का भरोसा जीतने की। जबकि मास्टर कहने लगी कि फिर भी तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए हैं, अब इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी तो देनी होगी, मार डालो इसे। इधर फेंगली खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसे पता चला कि एंशिएंट एरा में उसे मार्शल आर्ट की पावर भी मिल चुकी है। ये तो उसके लिए खुशी की बात थी। जल्दी जल्दी उन सिपाहियों से लड़कर सबको ढेर कर दिया। अब मास्टर से लड़ने की बारी थी, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहती। कहने लगी कि मास्टर मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मुझे एक मौका तो दो, मेरे पास अच्छा आइडिया है प्रिंस को मार डालने का। जो सुनकर मास्टर ने भी इसे मौका दे दिया। नेक्स्ट सीन में वापस आकर वो अजीबो गरीब किस्म की एक्सरसाइज कर रही थी। जियालू भी पूछने लगी कि ये क्या कर रही हो, जिस पर वो कहने लगी कि आज के बाद मैं वीक नहीं हूँ, जो भी मुझसे पंगा लेगा उसकी पिटाई कर दूंगी और आज के बाद मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगी। जियालू सोच रही थी कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गई। इसके बाद रात के अंधेरे में फेंगली एक गुंडों के मोहल्ले में पहुंच आई थी कि इन लोगों को तो जरा आज मैं अच्छे से सबक सिखा देती हूँ। तभी जब एक लड़का आगे आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था तो फेंगली ने उसका हाथ मरोड़ दिया और कहने लगी कि बाकी के तुम्हारे साथी कहाँ हैं, जल्दी से उनका पता बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुबह तो ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि रात को कोई लड़की वीक लोगों की मदद करके बैड बॉयज को पीट रही थी। जावियोवी और वांग जुआन को तो इसके बारे में जानकर अच्छा ही लग रहा था, जबकि साथ ही खड़ा लियान कहने लगा कि प्रिंस उस लड़की ने हमारे कई सारे लोगों को मारा पीटा और आपको ये अच्छी बात लग रही है। फेंगली भी वही खड़े इन लोगों की बातों के मजे लूट रही थी, जबकि जावियोवी कहने लगी कि उन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहते थे। वैसे भी परसों डबल 7th फेस्टिवल है, मैं बाहर जाकर अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी। इधर फेंगली और वांग जुआन दोनों ही दिल में सोचने लगे कि ये तो मेरे पास अच्छा मौका है। नेक्स्ट सीन में फेंगली वांग जुआन को ढूंढने के लिए उसके रूम में आई थी, जबकि वो इसके पीछे पीछे ही चल रहा था और अचानक से दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए। मौका देखकर वो फेंगली से पूछ लेता है कि क्या डबल 7th फेस्टिवल पर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। फेंगली भी तो यही चाह रही थी, कहने लगी कि क्यों नहीं, मैं आपकी मेड हूँ तो मैं आपकी बात से इनकार कैसे कर सकती हूँ। वांग जुआन बोला कि क्यों ना लियान और जाओयुवी को यहाँ से बेचकर हम घर में कुछ अकेले टाइम स्पेंड करें। ये तो फेंगली के लिए और भी ज्यादा अच्छी बात थी कि हाँ बाहर असैसिन्स कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, मैं तो बस आपकी बातें सुनना चाहती हूँ जो हम घर में भी बैठकर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ दोनों ही साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और ड्रंक होकर फेंगली कहने लगी कि आप इतने ज्यादा हैंडसम हो तो भला कौन आपके मेंशन में नहीं रहना चाहेगा। और वो बोला कि अगर मेरा फेस तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम हर वक्त मेरे सामने बैठकर मुझे देख सकती हो। यहाँ तो वो सैड हो गई और कहने लगी कि पता नहीं मैं कब तक तुम्हें देख पाऊंगी। वैसे प्रिंस वांग जुआन, लाइफ भी कितनी अजीब है ना, कभी कभी जो हम करना चाहते हैं वो हमारे हाथों से हो ही नहीं पाता। वांग जुआन को उसकी ये पोइट्री समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो कहने लगा कि तुम जो भी चाहो कर सकती हो और अगर तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी से मसला है तो मैं हवेली में सबको हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा, फिर कोई भी तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मेरा भरोसा रखो, तुम जो करना चाहती हो उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस उसे कर गुजरो। उसकी ये बातें सुनकर तो फेंगली और भी ज्यादा
सैंटी हो गई थी, उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन फिर जल्दी ही खुद को होश में लाते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं प्रिंस के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकती, मुझे इसे मारकर अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। कहने लगी कि प्रिंस शायद आप ड्रंक हो गए हैं, मैं जल्दी से आपके लिए हैंगओवर सूप लेकर आती हूँ। जो कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली, लेकिन असल में उसने टेरेस के बिल्कुल ही नीचे बॉम्ब फिक्स कर दिया था ताकि इस तरह से प्रिंस भी मर जाए और उस पर कोई शक भी ना कर सके। बॉम्ब को एक्टिवेट करने से पहले वो कहने लगी कि माफ करना, मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। जिसके बाद उसने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जो करके वो आगे जाने लगी और यहाँ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई तो इसके बाकी के एपिसोड्स भी मेरे दूसरे चैनल के ड्रामा मैक्स पर देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। जल्दी से जाकर मेरे पिन किए हुए लिंक पर क्लिक करें, वरना तो आप के ड्रामा मैक्स को सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं।